आज प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने स्टूडियो के नंबर आपको एक बार फिर बताते चलूँ 0512321200 हमारे स्टूडियो के नंबर है। हम लोग लाइव हैं, कोई भी आप लोगों का सवाल हो ज़रूर पूछें। और साथ साथ मैं ये भी कहते जाऊँगा कि सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पर आप शेड्यूल देख सकते हैं हमारे कौन से डॉक्टर ने किस दिन हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाना है और किस टॉपिक बात होनी है। और इसके साथ साथ वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और अपने किसी अगर टॉपिक पे आप चाहते हैं, किसी मौजू पे आप लोग चाहते हैं कि बात होना ज़रूरी है और हमने मिस किया है वो टॉपिक, तो हमें ज़रूर वहाँ पर सजेस्ट करें ताकि हम लोग उस टॉपिक पे बात कर सकें। हम लोग अभी आप लोगों को लेके जा रहे हैं यूके, जहाँ पर डॉक्टर इमरान ज़मीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं और डॉक्टर साहब बड़े ही अहम मौजू पर बात करने चाह रहे हैं और मौजू रहेगा बच्चों में मोटापे के सिलसिले में। और इससे पहले कि हम लोग डॉक्टर साहब से मोटापे के सिलसिले में बात करें, हम थोड़ी सी बात करेंगे डॉक्टर साहब से कोविड-19 के सिलसिले में। बच्चों को लेके कोविड-19 को अगर हम देखें तो हमें कुछ ख़ास तदाबीर, कुछ ख़ास जो है प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे हम लोग थोड़ी सी उनसे बात करेंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलामत करता हूँ डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने डॉक्टर साहब हमें टाइम दिया और यूके से आप जो है हमारे पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर आए ताकि जो है उनके हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन में इजाफा किया जा सके। डॉक्टर साहब पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि कोविड-19 की सिचुएशन आप लोगों के यहाँ कैसी है और साथ साथ ये भी बताइएगा कि बच्चों को लेके हमें स्टिल किन चीज़ों का ख्याल रखना है कोविड-19 को लेके। बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि यूके में इस वक्त कोविड के केसेस बतदरीज कम हो रहे हैं और अभी बहुत अच्छी खबर है कि वैक्सीन की तरफ भी प्रोग्रेस हो रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि वैक्सीन बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेस से जाती है। इनिशियल ट्रायल होते हैं, जब तक जो है कॉमन पब्लिक को अवेलेबल होती है उस तक आमतौर पे साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। सही है। लेकिन क्योंकि ये पेंडेमिक है, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम कंट्रीज इससे इफेक्ट हुए हैं, तो इस वजह से इसके लिए उन्होंने बहुत एक्सेलरेटेड प्रोसेस किया है और बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स ने मिल के काम किया है। तो इसलिए उम्मीद है कि इसमें जल्दी हम जो है वो कामयाब हो जाएंगे कि इसको लॉन्च किया जा सके। बहुत अच्छा जी, बच्चों के सिलसिले में जो आपने सवाल पूछा है वो इम्पोर्टेंट है कि हमने कुछ केस देखे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को उस तरह से इफेक्ट नहीं करता ये बीमारी जिस तरह के अडल्ट्स को कर रही है। और उसमें बच्चे जो हैं ये स्टिल डिजीज को स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो डिजीज की सेवेरिटी है जो वो बच्चों में इतनी शदीद नहीं है। लेकिन रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक सिंड्रोम आया है जिसमें बच्चों को कावासाकी लाइक डिजीज या टॉक्सिक शॉक उसे कहते हैं, उस तरह की अलामत होती हैं और ये आमतौर पे इन्फेक्शन के बाद होते हैं, यानी 1-2 हफ्ते के बाद, इनिशियल इन्फेक्शन के बाद, और उसमें बच्चे जो है ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने एक ओवरव्यू दिया हमें कोविड को लेके और जो है ये एक खुशखबरी भी आपने सुनाई कि जी जनाब वैक्सीन जो है वो फ़ाइनल मराहिल में इंशाल्लाह जो है ये पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और हम ये भी दुआ करते हैं कि ये वैक्सीनें जो हैं इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी इस तरह की रिसर्च हो और जो हमारी फार्मेसीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो इन पर काम करें और थोड़ा सा हम लोग भी इस फील्ड में आगे आएँ। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपने मोटापे के सिलसिले में कहा कि बच्चों में मोटापे पर बात की जाए। सबसे पहले डॉक्टर साहब मेरा सवाल जो है थोड़ा सा आपकी फील्ड से हट के होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर कमेंट करना भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ बच्चा मोटा हो, हेल्दी हो, तो हम तो कहते हैं ये बड़ा सेहतमंद बच्चा है और उसका हम कोई अगर उसको कह दे कि जी बच्चा आपका एक्स्ट्रा मोटा है, ये नुकसानदेह हो सकता है, तो हमें बड़ा बुरा भी लग जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट और हमारे जो कल्चर में पाया जाता है, ये कितना नुकसानदेह आपके ख्याल में? जी, आपने बहुत अच्छी तरफ ध्यान दिलाया कि बच्चों पहली बात है कि अवेयरनेस, और ये सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं है, पूरी दुनिया में, यहाँ पे भी यूके में भी हमारी प्रैक्टिस के दौरान ये एक सेंसिटिव टॉपिक है कि इसको आपने पेरेंट्स को कैसे बताना है कि आपके बच्चे का वजन जो है जरूरत से ज्यादा हेल्दी है। क्योंकि आमतौर पे जो बच्चा अगर कमजोर होगा तो पेरेंट्स जल्दी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चा हेल्दी हो तो उनको अवेयरनेस नहीं होती। इसके बावजूद कि वो एजुकेटेड फैमिलीज होंगी, लेकिन वो इस बात का अदराक नहीं रखते, इतना उसके बारे में सोचते नहीं है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं।
तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम जिस तरह आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, और जी। आजकल लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं ज़्यादा, कि उसके थ्रू जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। बिल्कुल सही। और ये टॉप डाउन है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। और जो हमारी कंट्री जिस तरह पाकिस्तान का कंट्री है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो एजुकेशन के स्कूल में इसके बारे में अप्रोच बढ़ाई जाए, और दूसरा हमारे कंट्री में जो एक दूसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है वो हमारी मॉस्क और रिलीजियस लीडर्स हैं, कि अच्छा। उनको भी इस बारे में अवेयरनेस दी जाए, ताकि जो लोग अगर ज़्यादातर स्कूल के हो या उसको किसी हद तक इतना बिलीव नहीं करते, वो रिलीजियस लीडर्स को सुनेंगे। तो बिल्कुल सही। और उसमें ये है कि जिस तरह हमारा है कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, और जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है इल्म सिखाया, उसमें ये है कि होल फैमिली अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अच्छा। हमने सिर्फ बच्चे के लिए बात नहीं करनी है। अगर हम कहेंगे कि ये पूरी फैमिली पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं, तो वो जो है वो लोग उसको ज़्यादा सीरियसली लेंगे, और उनको उसको ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी कि उनको पेरेंट्स को भी अपनी अप्रोच चेंज करनी है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, बच्चों में मोटापा। तो डॉक्टर साहब ये क्या पैदाइशी मोटापा होता है, या बच्चों में कोई बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से ये मोटापा आ जाता है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन पहली बात यही कहना चाह रहा हूँ कि जो 21वीं सदी की जो पेंडेमिक कोविड से पहले थी, वो ओबेसिटी थी। ओके। अच्छा। तो हम आपने कोविड पेंडेमिक से बात शुरू की, जो कि रिसेंट है, और हमें उम्मीद है कि हम उस पर जल्दी काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। वैक्सीनेशन उसका सोल्यूशन है। सही। लेकिन जो ओबेसिटी की पेंडेमिक है, उसका सोल्यूशन जो है वो सिर्फ प्रिवेंशन में है। ठीक है। एक दफ़ा ओबेसिटी हो जाए तो उसके कुछ इफेक्ट तो आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली जो है उसके जो प्रॉब्लम अगर बच्चे में आ जाएंगे तो वो आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक। इवन वेट लूज के साथ के बाद भी। ठीक है। उसमें जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये जेनेटिक होती है, तो ऑब्वियसली जीन्स का कुछ रोल तो है, लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। अच्छा। इसमें आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि इस वक्त शुरू में जो है आज से 15-20 साल पहले लोग जो है पाकिस्तान जैसे या इंडिया जैसे कंट्रीज में ओबेसिटी के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होते थे। जी। ये कहते थे कि ये डेवलप्ड कंट्रीज की बीमारी है, एफ्लुएंट कंट्रीज की बीमारी है। और इस सही। वक्त भी दुनिया में टॉप पे जो कंट्रीज हैं वो या यूएस है, सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट कंट्रीज लाइक कतार, यूएई, यूके में भी ओबेसिटी बहुत हाई लेवल पे है। सही। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनमें ओबेसिटी वाज नॉट दैट मच हर्ड ऑफ, सही। लोगों को इतना इसका इदराक नहीं था। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि 1975 में जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनमें ओबेसिटी का रिस्क बच्चों में लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज वाज अच्छा। लेस देन 1%, अच्छा। और एट प्रेजेंट इज 8%। तो अच्छा। सही। आप देखिए 800 टाइम्स जो है वो बढ़ गई है ओबेसिटी। अच्छा। और ग्लोबल बर्डन भी जो है वो पिछले 40 टू 50 इयर्स में 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। ओहो तो हो। आप देख लें कि दुनिया की आबादी कितनी बड़ी है और ओबेसिटी कितनी बड़ी है। इस वक्त ऑलमोस्ट दुनिया में हर तीसरा बंदा ओवरवेट है या ओबीज है। अच्छा। सही। डॉक्टर साहब क्या मोटापे की वजह से क्या कौन सी बीमारियां आप लोग बच्चों में देखते हैं, अगर बचपन से बच्चा मोटा हो? वैसे तो खुद मोटापा खुद एक बीमारी है, लेकिन इसके अलावा क्या फिर कॉम्प्लिकेशंस हमें बाद में देखनी पड़ती हैं अगर हम इनको कंट्रोल, इस मोटापे को बच्चों में कंट्रोल ना करें? इसमें जो बॉडी के तमाम ऑर्गन जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो सिवियरिटी के लिहाज से मैं पहले डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि कौन सी हमारे दिल में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है वो हार्ट है। ठीक है। तो अगर जो है चर्बी की मिकदार ज़्यादा होगी तो उससे आपकी ब्लड वेसल जो है वो स्टिफ हो जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बिल्कुल सही। उसके अलावा जो है हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ये अच्छा। क्योंकि जो जितना वजन ज़्यादा होगा इतना हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा और पूरी टिश्यूज़ की नीड को मीट करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ अडल्ट एज में नहीं होते, बच्चों में भी होते हैं। सही। दूसरा जो मेरा स्पेशलिस्ट एरिया है, मैं डायबिटीज को डील करता हूँ। जी। तो उसमें आपको मैं यूके की एग्जांपल देता हूँ कि 2000 से पहले यूके में देयर वाज नो सिंगल केस ऑफ डायबिटीज इन लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज। सही। ओके।
सॉरी आई मीन टाइप 2 डायबिटीज जो होते ठीक। हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज होती है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, जी। वो आमतौर पर बच्चों में ही होती है, लेकिन सही। टाइप 2 डायबिटीज जो है यूके में बच्चों में 2000 से पहले एग्जिस्ट ही ठीक। नहीं करती थी। सही। और इस वक्त जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो अराउंड 800 टू 1000 हैं सही। यूके में, डॉक्टर साहब, लेकिन इस माजरत अंडर के साथ एस्टिमेट। डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारा टाइम जो है प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसी ही मौजू को, आप बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जो बच्चों में डायबिटीज़ और इस चीज़ की, हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू किएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें यूके से ज्वाइन किया, और माजरत हमारे पास टाइम मुख्तसर था, हम बात पूरी नहीं कर सके, लेकिन हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर बात पूरी करेंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी दोनों डॉक्टर्स की हमारे प्रोग्राम में। आई होप कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ होगा। कल फिर इसी टाइम से मंगल से जुमेरात हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में आते हैं, और कल भी दोबारा लाइव आपकी खिदमत में आएंगे 4 बजे। ज़रूर देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।